नमस्कार। MHD 7 के अंतर्गत आज हम जानेंगे अनुवाद की प्रकृति के बारे में। अनुवाद की प्रकृति एक भाषा या समभाषिक अनुवाद की स्थिति में एक भाषा भेद के वाच्य को दूसरी भाषा या भाषा भेद में प्रतिस्थापित करने को ही अनुवाद कहते हैं। प्रश्न ये है कि प्रतिस्थापन की इस प्रक्रिया की प्रकृति क्या है? क्या एक भाषा की भाषिक इकाइयों को व्यवस्थाबद्ध करना, नियमबद्ध करना, यांत्रिक रूप से उसको दूसरे में परिवर्तित कर देना, क्या ये अनुवाद है? तो हम ये कहेंगे कि हाँ, ये अनुवाद है, लेकिन कुछ निश्चित स्थानों पर ही इस तरह का अनुवाद मान्य होता है, जैसे वैज्ञानिक जगह है, तकनीकी जगह है, या सामान्य सूचना परक जगह है, या साहित्य का अनुवाद है, अभिधापरक अनुवाद है, तथ्यात्मक अनुवाद है। वहाँ पर सीधे सीधे भाषिक प्रतिस्थापन ही किया जाता है। यानी अनुवाद जैसा है, जैसा लिखा है, उसको वैसे के वैसे ही परिवर्तित कर दिया जाता है। लेकिन जब बात आती है किसी अनुवाद के विशेष भाव को प्रकट करने की या अभिव्यक्ति को बदलने की, जैसे आप देखते हैं, आए दिन देखते हैं आप, जब मोदी जी बाहर जाते हैं तो उनके साथ अनुवादक बाहर जाते हैं, या बाहर के अनुवादक, वो लोग जहाँ पर जाते हैं वहाँ के अनुवादक जो है वो इनकी भाषा में या उनकी भाषा में समझाने में उनकी मदद करते हैं। इस तरह के जो अनुवाद होते हैं, जहाँ पर इस तरह का अनुवाद हो, जहाँ दूसरे की बात को दूसरे तक पहुँचाया जा रहा हो, यहाँ पर शब्दों में कौशल की आवश्यकता है। अनुवादक को कौशल की आवश्यकता है कि वो जो है भाषा की मूल बात को समझे। स्रोत भाषा नहीं, लक्ष्य भाषा क्या है, भाव क्या है, सामने वाला कहना क्या चाहता है, उस बात को समझे। दूसरी बात, जब बात आती है कविताओं की, कहानियों की, लेख की, तो वहाँ पर जो लिखा गया गीत की, तो वहाँ जो चीज़ का ट्रांसलेशन किया जाता है उसमें भाव की आवश्यकता है। वह लक्ष्य स्रोत मूल है, तो अनुवादक को लक्ष्य पर ज़्यादा ध्यान देना होगा। शब्द क्या लिखे वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो भी महत्वपूर्ण है, लेकिन ज़्यादा महत्वपूर्ण है उसका लक्ष्य। कहीं ऐसा ना हो शब्द से शब्द बदलने में भाव ही चला जाए, वो जो भाव लिखा गया है। तो इस चीज़ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है कि व्यक्ति अनुवाद की प्रकृति को समझे, अनुवाद की प्रकृति के साथ सर्जन करना, उसमें विशेषताएं लाना, ये क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अनुवादक जो है एक भाषा से सीधे सीधे उसी भाषा में, समभाषा में या किसी दूसरी भाषा में अपनी विशिष्टता के साथ साथ उस अभिव्यक्ति की जो है बात को भी आपके सामने रख रहा है। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो उस अभिव्यक्ति को समझे, उस भावना को समझे और उसको सामने वाले तक पहुंचा सके। तो धन्यवाद। मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।